जब मोदी जी, अमित शाह जी, यूएस वाइस प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति जब आते हैं तो उस दौरान सुरक्षा के लिए की गई बैरिकेडिंग के कार्य मैं करता हूँ। मेरे पेमेंट 2-2 साल से पेंडिंग है। मुझसे 4-4 विधानसभाएं करा ली गई हैं। आदित्य नारायण रावत, उनके द्वारा मुझसे कमीशन मांगी गई। मुख्य सचिव को हमने उनकी लिखित में शिकायत भेजी, हमने सबूत दिए। उन्होंने इतने ठेकेदारों को दुखी किया कि हमने उनकी लिखित में 15 ठेकेदारों ने शिकायतें दर्ज कराई। मतलब उन्होंने हमें जान से मारने तक की धमकी दी। मुझे रिवॉल्वर दिखा के कहा कि तुझे गोली से उड़वा दूंगा, रास्ते में कहीं मरवा दूंगा। वो ये कहते हैं मुझे सोनिया गांधी ने लगाया, मुझे कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। पैसे 25% पैसे देने पड़ेंगे, 10% मेरे, 5% जेएन के, 5% एक्शन के, 5% मेरा ऑफिस के खर्चे वालों के। 25% पैसे दोगे तो बिल पास होगा, नहीं तो बिलों को काटते जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र, आप देख रहे हैं एनएससी 9 न्यूज। पीडब्ल्यूडी में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर आज कई ठेकेदारों ने अपना विरोध जताया और वो इकट्ठा होते हैं पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के सामने। उनका ये कहना है कि क्या पीडब्ल्यूडी विभाग और इसके अधिकारियों के भ्रष्टाचार के किस्से कभी खत्म होंगे? क्या ये विभाग इसी तरीके से चलता रहेगा? ये इसमें कोई सुधार कर पाएगा? उप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री दिया कुमारी के सामने एक बड़ा सवाल भी है और एक बड़ी चुनौती भी। भले ही दिया कुमारी ने अधिकारियों से भ्रष्टाचार नहीं करने की नसीहत दे दी हो, लेकिन विभाग के अधिकारी हैं कि मानते नहीं। मुश्किल बड़ा है ये कहना कि सूरत कब बदलेगी, आखिर विभाग की एक कालिख कब धुलकर साफ होगी। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों पर खुला आरोप लगाते हुए वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन पीडब्ल्यूडी के संगठन मंत्री दीपक गोयल ने कहा कि विभाग में ऊपर से नीचे तक कमीशनबाजी का खेल चल रहा है। हमारे 2-2 सालों से बिल पेंडिंग है। बिल पास करने के नाम पर अधिकारी खुलकर कमीशन मांगते हैं। आखिर क्या कुछ स्थिति है विभाग की, सुनते हैं दीपक गोयल जो कि संगठन मंत्री हैं, उनकी जुबानी। और मैं भी पीडब्ल्यूडी का सिटी सर्किल का एक ठेकेदार हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा मैं वीवीआईपी विजिट, वीवीआईपी जो आपके सचिवालय और विधानसभा के चारों तरफ जब धरने प्रदर्शन होते हैं या फिर जब विधानसभा चलती है तो उसके बैरिकेडिंग के कार्य करते हैं। जब मोदी जी, अमित शाह जी, यूएस वाइस प्रेसिडेंट, फ्रांस के राष्ट्रपति जब आते हैं तो उस दौरान सुरक्षा के लिए की गई बैरिकेडिंग के कार्य मैं करता हूँ। आज मेरे पेमेंट 2-2 साल से पेंडिंग है। मुझसे 4-4 विधानसभाएं करा ली गई हैं। कंस्ट्रक्शन डिवीजन के एक अधिशासी अभियंता हैं आदित्य नारायण रावत, उनके द्वारा मेरे बिल रोके गए, उनके द्वारा मुझसे कमीशन मांगी गई। मैंने उसकी शिकायत हमारे एससी को, एडिशनल चीफ को, चीफ इंजीनियर को, हमारे एसीएस को, हमारी मंत्री महोदया को, मुख्य सचिव को हमने उनकी लिखित में शिकायत भेजी। हमने सबूत दिए, उनके पैसे मांगते हुए की रिकॉर्डिंगें दी हमने। उन्होंने इतने ठेकेदारों को दुखी किया कि हमने उनकी लिखित में 15 ठेकेदारों ने शिकायतें दर्ज कराई। हमारे खिलाफ पुलिस केस कर दिया उन्होंने। हमें आज दिनांक तक वो इतना परेशान करते हुए आ रहे हैं। मतलब उन्होंने हमें जान से मारने तक की धमकी दी। मुझे रिवॉल्वर दिखा के कहा कि तुझे गोली से उड़वा दूंगा, रास्ते में कहीं मरवा दूंगा। मुझे 4 महीने सिक्योरिटी लेके घूमना पड़ा, लेकिन मगर वो ये कहते हैं मुझे सोनिया गांधी ने लगाया, मुझे कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। पैसे 25% पैसे देने पड़ेंगे, 10% मेरे, 5% जेएन के, 5% एक्शन के, 5% मेरा ऑफिस के खर्चे वालों के। 25% पैसे दोगे तो बिल पास होगा, नहीं तो बिलों को काटते जाएंगे। मेरे बिलों को फर्स्ट एंड फाइनल बनाकर उनके ऑफिस में भेजा गया, जिनको उन्होंने एमबी में गलत तरीके से बिना मेरी रजामंदी से, हमारे साइन होते हैं उनके ऊपर, हमारे अब और बिना रजामंदी के उन्हें काट दिया गया। और अब वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि पैसे लेकर आ और इस एमबी पे, दूसरी एमबी पे साइन कर। मैंने बोला मेरा पूरा बिल फर्स्ट एंड फाइनल बना था, आपने उसको क्यों काटा? क्या वो है? मैं चिट्ठियां लिख रहा हूँ पूरे डिपार्टमेंट को, पूरा डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ सुन है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कल ही आखिरी चिट्ठी हमारे एडिशनल चीफ, एडिशनल सेक्रेटरी को भी दी है, लेकिन आज 4 महीने हो गए, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। वो व्यक्ति पूरे डिपार्टमेंट के अंदर 10% कमीशन लेने के नाम से जाना जाता है, लेकिन पूरा डिपार्टमेंट उसका कुछ नहीं कर रहा। हर आदमी उसको बचाता हुआ आ रहा है। उसने करोड़ों रुपए के गबन किए हैं। आप लोगों को पता है कि नहीं, वो इसलिए पता है, मैं आपको बताता हूँ। जिस व्यक्ति की शिकायत एक ठेकेदार नहीं कर रहा, उस व्यक्ति की शिकायत यहाँ के सहायक अभियंता ने करी है। यहाँ की अभियंताओं ने उनकी शिकायतें करी है कि वो भ्रष्टाचार करने के लिए दबाव बनाते हैं। 2 लाख के बिल को 20 लाख रुपए का बनाने के लिए कहते हैं। उन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्में बनाई, पार्टनरशिप फर्मों को 20 लाख रुपए का काम किया, 33 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर फाइनल करके उसका सर्टिफिकेट इशू कर दिया।
ताकि वो फर्म आगे प्रमोट हो जाए करोड़ों रुपए के गबन करने के लिए। और उसकी शिकायत लिखित में दर्ज हुई, उसके ऊपर 2 साल से जांच चल रही है। जांच के नाम पर सिर्फ फाइल एससी से एडिशनल चीफ, एडिशनल चीफ से चीफ, चीफ से वापस एक्शन के पास वापस आती है। आप खुद सोचिए, भ्रष्टाचारी व्यक्ति से वो खुद कमेंट मांग रहे हैं कि आप बताइए आपने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया। क्या चोर कभी कहेगा कि मैंने चोरी करी है? आप उसके सबूत दे रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, वो उनकी रिकॉर्डिंग है, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन है ठेकेदारों से पैसे मांगने के। लेकिन हमारी सरकार सो रही है। क्योंकि उनका दावा है कि वो 50 लाख रुपए देकर उस सीट पर पहुंचे हैं। तो अब आप सोचिए 50 लाख रुपए किसको दिया, कहां दिया, किस किसने लिया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर हूँ। सरकार काम करा लेती है, पेमेंट कभी मतलब अभी 6 महीने होते हैं पेमेंट नहीं करती है। और काम यदि टाइम पे नहीं करते क्योंकि पेमेंट नहीं होता, लेबर भी परेशान होती है, दुकानदार भी परेशान होते हैं। तो उनको उनसे मतलब नहीं है, आपने काम नहीं किया आपको पेनल्टी लगाएंगे, वो भी 10%, मतलब 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लिखा हुआ है कागजों में और 10% ही पेनल्टी है। मतलब आप सीधे आदमी ठेकेदारों को सीधा फांसी की सजा दी जाती है, वो 10% पेनल्टी है क्योंकि वो कमाएगा तो नहीं, सीधा गवर्नमेंट में जमा कराएगा। तो ऐसा मतलब ठेकेदारों से काम करा के सरकार अपना पेट भरना चाहती है, ठेकेदारों को कोई कमाने से कोई मतलब नहीं है। ना तो सरकार भुगतान कर रही है और ना ही सरकार टाइम एक्सटेंशन केसेस कर रही है। आज हमारे टाइम एक्सटेंशन केसेस 36 महीनों से 24 महीनों से ऊपर घूम रहे हैं और सरकार ने खुद ने माना है कि गलती सरकार की है, सरकार चाल नहीं दे पाई, साइटों पर सरकार से चाल नहीं मिली। लेकिन उसके बावजूद 2-2 साल से टाइम एक्सटेंशन केसेस एक टेबल से दूसरी टेबल सिर्फ घूम रहे हैं। बाबू उन्हें जब तक रोक के रखते हैं जब तक आप उनको पैसा नहीं दोगे। अगर आप पैसा दोगे तो आपकी फाइल आगे जाएगी, नहीं तो वो फाइल वहीं रुकी रहेगी। कई हमारे यहाँ पर ऐसे अफसर बाबू हैं जो ये कहते हैं कि मुझे ऊपर तक पैसा देना, सारा पैसा मुझे देकर जाओ तब आपकी फाइल ऊपर भेजेंगे। आज आप मतलब कहीं पर भी साक्ष्य की जरूरत ही नहीं है, उन्हें खुद को मालूम है 24 महीने से टाइम एक्सटेंशन केसेस घूम रहे हैं सरकार के अंदर, हो ही नहीं रहे और सरकार ना भुगतान कर रही है। और टाइम अगर हमारे को भुगतान नहीं मिलेगा तो हम काम कैसे करेंगे? काम नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली काम लेट होना वाजिब है। और उसके बाद आप पेमेंट भी नहीं कर रहे हो और सरकार टाइम एक्सटेंशन केसेस से ठेकेदार को मारने की पूरी तैयारी कर चुकी है।